जीओटी के फैन हम भी हैं और आप भी हैं, सारा जहान है। एलियंस होते तो वो भी हो जाते। इसका अपना कल्ट है, अपना फैन बेस है, सोशल मीडिया पर कम्युनिटीज हैं, उन पर फैन थ्योरीज चलती हैं। चूंकि टेक्निकली जीओटी गुजर चुका है, अब फैंस का गाजा बाजा गेम ऑफ थ्रोन्स के रास्ते होते हुए इसके प्रीक्वल हाउस ऑफ द ड्रैगन की ओर प्रस्थान कर रहा है। एचओटीटी के पहले सीजन पर पहला एपिसोड 21 अगस्त को रात 9 बजे एचबीओ पर प्रसारित होगा और भारतीय दर्शकों के लिए संभवतः अगले दिन ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने लगेगा। आप सोच रहे होंगे और कमेंट सेक्शन में शायद दोबारा लिख भी दें, ये फिर आ गई हाउस द ड्रैगन की बात लेकर। आखिर कितना एक्साइटमेंट जी। अरे जाहिर है भाई, जैसा हमने पहले कहा जीओटी के फैन आप भी हैं और हम भी, तो हाउस द ड्रैगन के लिए मेरा इतना एक्साइटमेंट तो जायज़ है ना। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं लल्लन टॉक सिनेमा। 5 मई को एचओटीटी का टीजर ट्रेलर आया और फैंस गेस करने लगे कि एचओटीटी की कहानी क्या होने वाली है। वैसे मोटा माटी कहानी तो हम सबको पता ही है। जीओटी और इससे जुड़े जिन दूसरे शोज पर इस वक्त काम चल रहा है वो सभी आर मार्टिन के रचे यूनिवर्स अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की एक बुक सीरीज पर बेस्ड है। उसी तरह हाउस द ड्रैगन 2018 में आई इसी सीरीज की एक बुक फायर एंड ब्लड पर आधारित होने वाली है, जो मार्टिन की टारगैरियन हिस्ट्री पर आ रही नॉवेल्स का पहला पार्ट है। एचओटीटी के बारे में आपको विस्तार से जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर क्लिक करिए और पढ़ डालिए। पर हाँ, आज हम एक खेल खेलेंगे जिसका नाम होगा हर फ्रेम कुछ कहता है। पर उससे पहले अगर आपने नहीं देखा एचओटीटी का टीजर ट्रेलर तो देख डालिए, वीडियो रोक के मत जाइएगा, इसको देखने के बाद देखिएगा। तो एचओटीटी के ट्रेलर का हर फ्रेम क्या कहता है, इस पर तफसील से बात करेंगे। फ्रेम दर फ्रेम आगे घटित होने वाली घटनाएं क्या हो सकती हैं, कहानी क्या मोड़ ले सकती है, एक्टर्स के चेहरे के भाव क्या बयान कर रहे हैं, और सबसे जरूरी किसी फ्रेम की अनोखी बातें जो आपसे छूट गई होंगी पर हम आपको बताएंगे। तो मौज करने के लिए तैयार हो जाइए। पहले फ्रेम में ड्रैगन स्टोन या फिर किंग्स लैंडिंग, दोनों में से कोई भी जगह हो सकती है। हॉन्ट करता हुआ म्यूजिक और अनंत तक फैला हुआ समुद्र। रेनेरा टारगैरियन उस अनंत को निहार रही है। शायद वो देख पा रही है अपनी जिम्मेदारियां जो पिता ने उसके कंधों पर डाल दी थी। अब पिता नहीं है और उसकी सौतेली माँ एलिसेंट हाइटार अपने बेटे को आयरन थ्रोन पर बैठते देखना चाहती हैं। कई और लोग आयरन थ्रोन के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। उसे घर के अंदर के साथ बाहर के लोगों से भी आयरन थ्रोन की रक्षा करनी है। उसे कठोर होना है, अर्जुन की तरह अपने ही सगे संबंधियों से लड़ना है। युद्ध होने वाला है। वो समंदर में युद्ध की तस्वीरें देख रही है। डांस ऑफ द ड्रैगन्स के भयावह दृश्य उसकी आंखों के सामने नाच रहे हैं। चारों तरफ खून ही खून, आग ही आग। ड्रैगन्स के बीच का भयावह युद्ध जिसमें किंग्स लैंडिंग जल रहा है। संभवतः ऐसे ही तमाम ख्याल उसके मन में पल रहे हैं। अगले फ्रेम में रेनेरा की आंखें देखिए। ऐसा लगता है कि उन आंखों में युद्ध करने का नहीं, युद्ध रोकने का कन्विक्शन है। वो जलती हुई राजधानी को बचाना चाहती है पर नियति उसे डांस ऑफ द ड्रैगन्स की तरफ ले जा रही है। वो सबको रोक रोक कर समझा कर थक गई है। वो जानती है युद्ध कभी सुखद नहीं होते। जीतने वाले और हारने वाले दोनों दुख के सागर में डूब जाते हैं। युद्ध होगा तो दोनों तरफ लाशें बिछेंगी, कई बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कई युवा जिनके आगे पूरा जीवन पड़ा है, युद्ध उन्हें लील जाएगा। शायद उसे जीत हार की नहीं, किंग्स लैंडिंग और अपनी प्रजा की चिंता है। जब तक टाल सकती थी उसने युद्ध टाला, पर वो असहाय है। उसे आयरन थ्रोन को छिन्न भिन्न होने से बचाना है और इसके लिए शायद अब युद्ध ही विकल्प है, जो कभी नहीं होना चाहिए था। कॉर्लिस वैलेरियन, लॉर्ड ऑफ वैलेरियन हाउस और रेनेरा का हस्बैंड, वॉइस ओवर में कहता है, विरासत का पीछा करने के सिवा ये नश्वर जीवन और क्या है, किस लिए है। उसके ये कहते हुए समुद्र हिलकोरे मारता है, पानी में हलचल पैदा हो जाती है। यही हलचल इस समय वेस्टेरोस में चल रही है। सबको राजा की गद्दी चाहिए, आयरन थ्रोन पर कब्जा चाहिए। अब फ्रेम में है डेमॉन टारगैरियन, टारगैरियन प्रिंस और किंग विसेरियस का छोटा भाई, जो शायद अपने समय का सबसे महान योद्धा है। उसकी आंखों में कनिंगनेस, मन में चालाकी और धोखेबाजी है। डेमॉन अपनी विरासत को लेकर आगे जाना चाहता है। उसके हाथ में ड्रैगन एग और पीछे है महल। दोनों उसकी विरासत का हिस्सा है। संभवतः ये ड्रैगन का अंडा जो आगे चलकर डेमॉन का ड्रैगन बनेगा और राजधानी को तबाह कर देगा। यहाँ इस ड्रैगन एग की एक और कहानी हो सकती है कि शायद किसी बच्चे का जन्म हुआ हो और उसी के लिए डेमॉन ये अंडा लेकर जा रहा हो, क्योंकि टारगैरियंस में परंपरा है नए बच्चे के जन्मने पर उसके पालने में ड्रैगन का अंडा रखा जाता है। 5 अक्टूबर 2021 को आए टीजर में डेमॉन कहता है, ड्रीम्स ने नहीं, हमें ड्रैगन्स ने किंग बनाया है। उसे ड्रैगन्स पर भरोसा है, उसे खुद पर भी भरोसा है। वो अपने ड्रैगन को उस खास युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। सब खुद को राजा समझते हैं पर ऐसा आभास होता है कि उसे राजा से भी ऊपर बैठना है। डेमॉन को हैंड ऑफ द किंग नहीं बनना, बल्कि किंग को अपना हैंड बनाना है। उसके सामने खड़े हैं ऑटो हाइटार, जो है लॉर्ड ऑफ हाइटार हाउस,
हैंड ऑफ द किंग विसेरियस और एलिसेंट हाइटार के पिता, उसे भी आयरन थ्रोन चाहिए। वो खुद नहीं बैठ सका तो क्या, अपनी बेटी के सहारे उसे उस महान जगह तक पहुंचना है। इसीलिए ऑटो ने एलिसेंट की शादी किंग विसेरियस से कराई। वो अपनी बेटी को राज करते देखना चाहता है, पर उसके सामने चुनौती है डेमॉन टारगैरियन की, उसकी महान तलवार की, टारगैरियन ड्रैगन्स की। अगले फ्रेम में महल पर ड्रैगन मंडरा रहा है। वो रक्षक ड्रैगन है या भक्षक? उसे किंग्स लैंडिंग बचाने में इस्तेमाल किया जाएगा या बर्बाद करने में? गेम ऑफ थ्रोन्स में 3 ड्रैगन्स ने ही भयंकर तबाही मचाई थी और HOTD में तो 17 ड्रैगन्स तहलका मचाने वाले हैं। इकलौता ड्रैगन जो स्क्रीन पर दिख रहा है, उसे भी डांस ऑफ द ड्रैगन्स की बू आनी शुरू हो गई है। शायद वो रिनेरा का ड्रैगन है, उसे किंग्स लैंडिंग बचाना है, अपनी मालकिन रिनेरा टारगैरियन की रक्षा करनी है। उसे अच्छे और बुरे टारगैरियंस में फर्क पता है। वो रिनेरा के एक इशारे पर सब नष्ट कर देगा। प्रतीत होता है कि इस समय वो उड़कर उसी के पास जा रहा है। रिनेरा समंदर किनारे खड़ी अपने ड्रैगन का इंतजार कर रही है। ड्रैगन कितना भी समझदार हो, पर विनाश करना उसकी प्रकृति है। जब वो आग उगलेगा तो कोई भी दूसरा हाउस आयरन थ्रोन की ओर नजर उठाकर भी नहीं देख सकेगा। उसे बहुत कुछ नष्ट करते हुए सब कुछ बचाना है। इसी के ठीक बाद हम किंग विसेरियस के दरबार में दाखिल होते हैं। पूरा दरबार खचाखच भरा है। दूसरे हाउसेस के लॉर्ड्स राजा के सामने नील कर रहे हैं। पहले है लॉर्ड रिकर्ड, जिनकी रगों में स्टार्क फैमिली का खून दौड़ रहा है, जो विंटरफेल का सर्वे सर्वा है, वार्डन ऑफ द नॉर्थ है, जिससे सब खौफ खाते हैं। शायद ये किरदार GOT के नेड स्टार्क जैसा होने वाला है, बहादुर, वफादार और आयरन थ्रोन की रक्षा में खुद को झोंक देने वाला। दूसरे हैं वेलारियन हाउस के कर्ता धर्ता कॉर्डलिस वेलारियन और तीसरे हैं हाउस ऑफ बराथियन के हेड और लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स ओमन बराथियन। दरअसल ये सब राजा के सामने नहीं, राज्य के सामने नील कर रहे हैं, आयरन थ्रोन के सामने झुक रहे हैं। वो कहते हैं हम सिर्फ राजा और उसके उत्तराधिकारी रिनेरा टारगैरियन के वफादार रहेंगे। रिनेरा को आयरन थ्रोन का उत्तराधिकारी बनाने के साथ ही डांस ऑफ द ड्रैगन्स की नींव रख दी गई है। अब आता है एक बहुत महत्वपूर्ण फ्रेम जो बहुत कुछ कहता है। इस फ्रेम में रिनेरा टारगैरियन ने, जिन्हें आगे चलकर वेस्टेरोस की रानी बनना है, एक मीनिंगफुल आभूषण पहन रखा है जो उस समय के बड़े हाउसेस का प्रतिनिधित्व करता है। शायद ये हार उन्हीं सब हाउसेस के लॉर्ड्स ने मिलकर गिफ्ट किया है, जिसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि सारे हाउस इतने करीब नहीं हो सकते कि वो एक साथ कोई गिफ्ट प्लान कर सके। संभावना इस बात की भी है कि उत्तराधिकारी बनाए जाने पर यह पारंपरिक हार रिनेरा को पहनाया गया है। इसकी खासियत यह है कि इसमें 6 हाउसेस के झंडे हैं, हाउस टारगैरियन, लैनिस्टर, स्टार्क, मार्टल, टली और हाउस एरन। इससे पता चलता है कि शायद ये 6 हाउसेस ही HOTD के धुरी होने वाले हैं। ये बड़े हाउस होंगे और सबसे शक्तिशाली भी। ये सारे हाउस आयरन थ्रोन हथियाना चाहते हैं, बस टारगैरियन ड्रैगन से वो डरते हैं। जब रिनेरा को आयरन थ्रोन का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, सभी मर्दों के चेहरे देखिए, ऐसा लगता है कि उनका बस चले तो अभी रिनेरा और किंग का कत्ल कर दें। पर इस भरी सभा में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। सभी मर्द मिलकर किंग्स लैंडिंग में आग लगा देंगे, लेकिन किसी औरत को थ्रोन पर नहीं बैठने देंगे। आगे के फ्रेम्स में उसी की तैयारी होती है। इसी बीच किंग विसेरियस की मौत होती है और सभी कुत्ते की तरह थ्रोन पर टूट पड़ते हैं। प्रतीत होता है युद्ध का बिगुल बज चुका है। सैनिक दरवाजा तोड़कर अंदर घुस रहे हैं। रिनेरा सेनापतियों की मीटिंग ले रही है, उन्हें युद्ध के लिए आगाह कर रही है, उन सबको बता रही है कि वफादारी दिखाने का मौका आ गया है, तैयार हो जाइए। डांस ऑफ द ड्रैगन्स की प्रिपरेशन जारी है। अभी ड्रैगन एग को आग में रखा गया है, इसी से ड्रैगन उपजेगा और आग उगलेगा, भयावह युद्ध होगा। लॉर्ड हाइटार अपनी बेटी से कहते हैं हम एक बेहद घटिया गेम खेल रहे हैं और मैं ये जानता हूं कि तुम में इसे जीतने की जिद है। कॉर्डलिस वेलारियन अपने परिवार के साथ पधार रहे हैं, उन्हें भी थ्रोन चाहिए, पर शायद अपने लिए नहीं, अपनी पत्नी रिनेरा के लिए। उनमें इस थ्रोन की रक्षा में मर जाने का जुनून है। उन्हें किंग्स लैंडिंग को जलने नहीं देना है। सालों से उनका परिवार आयरन थ्रोन के सामने नील करता रहा है। वो अब हैंड ऑफ द क्वीन बन चुके हैं। युद्ध रोकना उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। क्वीन रिनेरा टारगैरियन का साथ देना वो अपना फर्ज समझते हैं। चूंकि HOTD की कहानी जिस किताब पर बेस्ड है वो अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के फैमिली की बुक का है, इसीलिए टीजर में दिख रहे कई फ्रेम्स इसके आर्टवर्क से इंस्पायर नजर आते हैं। ये आर्टवर्क मार्क साइमोनेटी ने RR मार्टिन की पब्लिश होने वाली किताबों के लिए तैयार किए थे। उन्हीं आर्टवर्क से कई सारे गेम ऑफ थ्रोन्स के फ्रेम्स भी इंस्पायर्ड थे और HOTD के भी इंस्पायर होने वाले हैं। जैसे आयरन थ्रोन की बनावट हूबहू वैसी है जो अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के आर्टवर्क में थी। एक फ्रेम में डेमॉन सैनिकों के बीच खड़ा है। ठीक ऐसा ही आर्टवर्क मार्क पहले भी गढ़ चुके हैं।
ऐसा ही एक किंग दरबार का फ्रेम है, ऊंची सीलिंग और ऊपर से आती हुई रोशनी। ये फ्रेम भी मार्क के बनाए गए आर्टवर्क पर आधारित नजर आता है। यानी ये उम्मीद की जा सकती है कि जब 21 अगस्त को HOTD आएगा तो उसके सैकड़ों फ्रेम अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के आर्टवर्क से मेल जरूर खाएंगे। काउंसिल मीटिंग में डेमॉन टारगेरियन का चेहरा देखिए, ऐसा उसकी आंखों में कनिंगनेस है, मन में घृणा है। ऐसा लगता है कि उसमें किंग का छोटा भाई होने के बावजूद थ्रोन को ना हथिया पाने का दर्द है। अब वो सिंहासन कब्जाने निकलेगा, पर उसे तो सिंहासन चाहिए ही नहीं, तो उसे क्या चाहिए? क्या उसे भी टिरियन लैनिस्टर जैसा सम्मान चाहिए? सिर्फ सम्मान पाने के लिए डेमॉन सबको खा जाएगा। उसे सबको मारकर आखिरी तक जिंदा रहना है। एक फ्रेम है जिसमें ऐसा लगता है कि रेनेरा मैच्योर हो चुकी है। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस है, गेम ऑफ थ्रोन्स की खलीसी वाला पार है। वो अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर देगी। शायद उसे अब किसी तरह आयरन थ्रोन पर बने रहना है, चाहे युद्ध ही एकमात्र विकल्प क्यों ना बचा हो। डेमॉन और रेनेरा जो चाचा भतीजे हैं, उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्रेम दिखता है। यहीं पर झोल भी लगता है, क्या ये प्रेम सच्चा है या मतलबी प्रेम है? डेमॉन और रेनेरा पति पत्नी भी हैं क्या, या प्रेमी प्रेमिका जैसे जेमी और उसकी बहन सर्सी थे? क्या दोनों एक दूसरे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे? शायद बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मैडनेस और ग्रेटनेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हर बार जब कोई नया टारगेरियन जन्मता है तो ईश्वर उसका सिक्का उछालता है और पूरी दुनिया इंतजार करती है कि सिक्के पर मैडनेस आएगी या ग्रेटनेस। एक इंटेंस म्यूजिक के साथ खटाखट तलवारें खिंचती हैं, स्क्रीन पर खून दिखाई देता है। इसी दौरान सब एक दूसरे की ओर तलवार लेकर दौड़ पड़ते हैं। रेनेरा की सौतेली माँ भी उसकी ओर कटार लेकर दौड़ती है। डांस द ड्रैगन्स की तैयारी में डेमॉन अंधेरे कमरे में कैद अपने ड्रैगन को जगाने पहुंचता है और आग उगलता हुआ ड्रैगन सब कुछ जला देने को तत्पर हो जाता है। शायद यहीं से ऑफिशियली छिड़ेगा डांस ऑफ द ड्रैगन्स और टारगेरियन फैमिली के चीथड़े उड़ जाएंगे। किंग्स लैंडिंग जलकर राख हो जाएगा। इसी नष्ट होती डायनेस्टी की महान गाथा को नाम दिया गया है हाउस द ड्रैगन। तो हमने शुरू में कहा था मौज करने के लिए तैयार हो जाइए। अब बताइए आपको ये एपिसोड अच्छा लगा या नहीं? आप भी ऐसे ही फ्रेम दर फ्रेम कहानी गेस मारिए और फ्रेम में मौजूद कोई भी अनोखी बात कमेंट में हमें बताइए। ये सारा एनालिसिस आपके लिए लिखा था हमारे साथी अनुभव ने, और अगर मेरा एक्साइटमेंट आपको अत्यधिक या अलग लेवल का मालूम पड़ता है तो ठहर जाइए, मुझसे कई गुना एक्साइटेड अनुभव है। तभी तो इतनी लंबी स्क्रिप्ट विद ऑल द रिसर्च इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूटी खुशी खुशी आपके लिए लिख डालते हैं। यही उद्देश्य है हमारा कि एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी हर खबर आप तक एंटरटेनिंग तरीके से पहुंचाई जाए। ऑडियंस सर्वोपरि। अनुभव को फिर से मेंशन करते हुए फिलहाल विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा, और हमारे चैनल लल्लन टॉप सिनेमा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।